इधर इंस्ट्रूमेंट का लाउड कम करो मॉनिटर से इंस्ट्रूमेंट कम करो सभी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक गोपी पूछती प्रश्न ठाकुर से, ये मध्य रात्रि में आने से पहले हमसे पूछ रहे हो गोविंद कि अगर यहाँ से गए और मेरे पति ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो क्या करोगी? तो आप ही बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि महाराज जी पहले तो आपने ये बंसी बजा दी तो आप खुद काम गलत कर रहे हो, शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं। और आप किस पति की बात कर रहे हैं? उस पति की बात जो आधी रास्ते में हमें छोड़कर चला जाता है तो आपको जगतपति मान करके आपके नाम के सहारे जीवन व्यतीत करते हैं। किस पति की बात करते हैं? जिस पति के चुटकी भर सिंदूर का नाम का आश्रय लेकर के कुछ क्षण का मेहमान बनकर हम सृष्टि में आते हैं। और मैं आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हो कि यहाँ से गए तो आपके घर वालों ने स्वीकार नहीं किया, तो बताइए गोविंद, एक पति प्रतिदिन इतनी पतिव्रता गोपी थी, वो प्रतिदिन भगवान का पूजन न करके अपने पति का पूजन करती थी। और जब उसका पति व्यापार करने बाहर जाता था तो अपने पति की छवि रख करके, चित्र को रखकर उसका पूजन करती थी। तो एक दिन बताओ, उसका साक्षात पति बाहर खड़ा है और वो गोपी उस छवि का पूजन कर रही है, और बाहर से जो साक्षात पति है वो बार बार आवाज लगा रहा है। तो बताइए द्वारिकानाथ, उस गोपी को उठना चाहिए पूजा से कि पहले बाहर जाना चाहिए? सारी गोपी के सम्मुख पूछा एक गोपी ने प्रश्न कि आप मुझसे कह रहे हो मध्यरात्रि का समय है, सास ससुर पति ये जगत नहीं स्वीकार करेगा? द्वारिकानाथ कह रहे क्या कहना चाहते हैं? बोले वो गोपी चित्र का पूजन कर रही और साक्षात वही पति द्वार पर खड़ा है, लेकिन उस गोपी ने उस चित्र का पूजन छोड़कर जाना चाहिए बाहर दरवाजा खोलने कि पति आया है। तो द्वारिकानाथ कहते जाना चाहिए। जब साक्षात पति बाहर खड़ा है तो चित्र का पूजन क्यों कर रही थी वो गोपी? तो बस यही बात तो द्वारिकानाथ हम आपको बताने मध्यरात्रि में आए हैं। जो जगतपति जीवन भर का साथ देना है ये सामने खड़ा है। ये चित्रपट की दुनिया का सांसारिक सुख नहीं चाहिए, मुझे साक्षात जगतपति चाहिए, ये चित्रपट नहीं चाहिए। जो साक्षात ब्रह्म है हमें वो चाहिए, ये चित्र की नहीं जो पल में ही छोड़ के चला जाए। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे। कन्हैया ने रास पंचाध्यायी में प्रवेश कर दिया। जिस रास पंचाध्यायी में एक गोपी के अंदर मन में इतना अभिमान हो गया, इतना सौंदर्य रूप हम धारण करे हैं, कन्हैया कहीं हम पर अपनी कृपा न लुटा दें, तो उस गोपी के अभिमान का अरिमर्दन करने के लिए रास लीला के चलते ही बीच से ही उस गोपी को द्वारिकानाथ उठा ले गए। अब सारी गोपियां मग्न हैं रासलीला में। अचानक गोपियों के जब नेत्र खुले तो देखें कि द्वारिकानाथ नहीं। हम सबको इस रास पंचाध्यायी में सिंचित करते हुए द्वारिकानाथ कहाँ चले गए? तो आज गोपियां इतना रो रही हैं, इतना गोपियां रो रही हैं कि उनके प्रेम के अश्रु बहा करके आज गोपी गीत में स्वयं द्वारिकानाथ उस गोपी गीत के भाव में प्रकटित किया है। सारी गोपियां बेहाल होकर के उस निधिवन राज्य में द्वारिकानाथ को ढूंढ रही हैं कि रास लीला करते समय क्या कोई मुझसे अपराध हो गया है गोविंद? बताइए मुझे।
आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, आज गोपियों का वही हाल है, उस द्वारिका नाथ को ढूंढ रहे हैं। जैसे प्रभु राम अपनी पत्नी सीता के हरण के उपरांत पूछ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सारी गोपियां रो रही हैं, हे द्वारिका नाथ, मुझसे कोई अपराध हो गया? हे यशोदानंदन दर्शन दो, हे यशोदानंदन दर्शन दो, हे ब्रज के पालक दर्शन दो, हे ब्रज के पालक दर्शन दो, हे दर्शन दो हमें दर्शन दो, दर्शन दो हमें दर्शन दो, हे यशोदानंदन दर्शन दो, हे यशोदानंदन दर्शन दो, हे परमा पर पीपल बोलो, यशोदा के नंदन कहाँ गए? यशोदा के नंदन कहाँ गए? यशोदा के नंदन कहाँ गए? हिरणी तुम बोलो, मुरलीधर मोहन कहाँ गए? मुरलीधर मोहन कहाँ गए? मुरलीधर मोहन कहाँ गए? आज सारी गोपियां रो रही हैं कि द्वारिकाधीश रासलीला के बीच हमसे कौन सा अपराध हो गया है, हमारे अवगुणों को क्षमा कर दो ना अपराध। आज गोपियां देख रही हैं, उस निधिवन राज्य में कहीं पर दो पैरों के पद चिन्ह हैं, आगे ढूंढ रही नहीं, द्वारिकानाथ अकेले नहीं गए, किसी गोपी के साथ गए। लगता है किसी गोपी के साथ, तभी चार पद चिन्ह हैं। सारी गोपियां प्रभु को बुला रही हैं कि मेरे अपराध क्षमा कर दो नाथ। हे पीर बनो तुम मंदलाला, हम व्याकुल अश्रु बहाए रही, हम व्याकुल अश्रु बहाए रही, हम व्याकुल अश्रु बहाए रही, अपराध हमारे क्षमा कर दो, कर जोड़े शीश झुकाए रही, कर जोड़े शीश झुकाए रही, कर जोड़े शीश झुकाए रही। हे ब्रजेश ब्रजपति दीनपते, यशोदा के नंदन कहाँ गए? यशोदा के नंदन कहाँ गए? यशोदा के नंदन कहाँ गए? रो रो कर अश्रु बहाए रही, गिरधारी मोहन कहाँ गए? गिरधारी मोहन कहाँ गए? गिरधारी मोहन कहाँ गए? हे यशोदानंदन दर्शन दो, हे यशोदानंदन दर्शन दो, हे ब्रज के पालक दर्शन दो, हे ब्रज के पालक दर्शन दो। रासलीला में सारी गोपियां आज प्रभु को ना पा करके रो रही हैं।
अपने अपराध की क्षमा याचना कर रही द्वारिकानाथ से। जिस रास पंचाध्यायी में देवादिदेव महादेव ने स्वयं गोपी बन करके उस रास लीला में सम्मिलित हुए थे, जिस रास लीला में सम्मिलित होकर महादेव का एक नाम है, बोले गोपेश्वर महादेव की जय। हरे हरे महादेव कुंज बिहारी श्री हरिनाथ। और आइए हम सभी उस रास लीला में सम्मिलित होते हैं, जिस रास लीला के पावन चरित्र का व्याख्यान हम लोग श्रवण कर रहे हैं। रास लीला का दृष्टांत स्वयं देवादिदेव महादेव पहुंचे हैं और बड़े भाग्य से जिस रास लीला का वृतांत शिव महापुराण में भी है और श्रीमद् भागवत महापुराण में रास पंचाध्यायी में सब प्रवेश कर रहे हैं। तो हम लोग मिलकर के भाव से रास पंचाध्यायी में सम्मिलित होंगे। जिस रास लीला का एक नियम है, रास लीला में कोई भी बैठता नहीं है। गोपी महादेव का ध्यान करते हुए आप एक बार परिक्रमा लगा लेंगे, बैठ जाएंगे। जो संपूर्ण रासलीला में सम्मिलित होना चाहते हैं वो सम्मिलित होंगे और स्वयं देवादिदेव महादेव स्त्री बन करके उस रासलीला में सम्मिलित हुए। तो आइए मिलकर के भाव वृंदावन के उस निधिवन राज्य में रासलीला में सम्मिलित होते हैं। उसके बाद आगे की इस कथा का वृतांत हम लोग श्रवण करेंगे। कैसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। कैसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। कैसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। छम बाजे मग में बिछवा बिछवा साजे। मग में बिछवा साजे। मग में बिछवा छम छम बाजे। में बिछला छम छम बाजे। अंग अंग में तो गहना साजे। अंग अंग में तो गहना साजे। चूड़ियों की झनकार। चूड़ियों की झनकार। बज रही चूड़ियों की झनकार। बज रही चूड़ियों की झनकार। ऐसो जय हो। ऐसो
भांति भांति के बाजे। बाजे भांत भांत के बाजे। उस रास लीला में बंसी तो बज रही है, लेकिन स्वयं गोपियों के साथ आनंद कंद प्रभु निधिवन राज्य में राज्य कर रहे। बाजे भांति भांति के बाजे। बाजे भांत भांत के बाजे। नाचे सभी गोपियां नाचे। नाचे सभी गोपियां नाचे। सारंगी और मऊहर बाजे। सारंगी और महुवर बाजे। सारंगी और मऊहर बाजे। सारंगी और महुवर बाजे। बाजे बंसिया। नाचे पक्षिया। बज रही बंसी की झनकार। बज रही बंसी की झनकार।
के झुंड में कर गोपी को भें, नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत मां, यहाँ आए गोपी पे श्री गोपेश्वर नाम। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। हरे हर महादेव। रासलीला के उपरांत प्रभु ने श्री सुखदेव जी महाराज अनेकानेक दृष्टांत बता रहे हैं कि प्रभु ने सुदर्शन का उद्धार किया है। ये सुदर्शन कौन है? एक बार भगवान गोपाला की इच्छा पूर्ति की, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बैलगाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन में गए हैं। जिस अंबिका वन में मध्य रात्रि के समय समस्त ग्वाल बाल सरस्वती नदी में स्नान करने के उपरांत देवी अंबिका की पूजा करी, और जैसे ही अंबिका का पूजन किया तो उसी वन में एक अजगर रहता था। जिस सरस्वती नदी के तट के पर नंद बाबा समस्त बाल बाल के साथ वहां पर शयन कर रहे थे, रात्रि काल वो अजगर आकर के नंद बाबा के चरण को पकड़ लिया, और जैसे ही चरण को पकड़ा नंद बाबा ने बड़े ही जोर से गर्जना करी, स्वयं कन्हैया को आवाज लगाया, और जैसे ही गोविंद आए तो उस अजगर के चरण का स्पर्श किया। तो जैसे ही स्पर्श किया तो सर्पो माम ग्रसते तात प्रपन्नः परिमोचय। स्वयं स्पर्श करते ही वो साक्षात एक मानव के रूप में अवतरित हो गए। भगवान ने पूछा तुम कौन हो और तुम्हें ये अजगर का रूप कैसे प्राप्त हुआ? बोले महाराज मैं सुदर्शन नाम का एक विद्याधर था, और मैं ऐसा राजा जिसमें सौंदर्य और ऐश्वर्य दोनों विद्यमान थे। मुझे सर्प की योनि क्यों मिली? क्योंकि एक बार मैं विमान पर चढ़कर भ्रमण कर रहा था, तो मैंने अंगिरा वंशीय ब्राह्मणों को देख करके मैंने हास परिहास कर दिया। ये दृष्टांत जीवन में क्या सिखाता है कि अपने अंदर जीव को कितना भी ज्ञान हो किसी भी चीज का, लेकिन अगर सामने वाला उस ज्ञान को मांग रहा है तो आपको दे देना चाहिए। और हम क्या करते हैं कि अपनी चीज को छुपा लेते हैं। वो भाव केवल एक गुरु के अंदर होता है कि गुरु कभी भी अपनी संपूर्ण विद्या शिष्य को नहीं देता, एक ना एक विद्या को गुप्त रख लेता है। जब समय आता है तब उस विद्या का ज्ञान अपने शिष्य को कराता है। अगर संपूर्ण ज्ञान अपने शिष्य को करा दे गुरु, तो फिर गुरु सदगुरु के रूप में कैसे परिवर्तित होगा? शिष्य तो खुद ही गुरु बन चुका है। क्योंकि आज की सृष्टि ऐसी है कि आपसे कोई सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि वो खुद ही ज्ञान में परिवर्तित है। और जब ज्ञान ज़्यादा होता है तो सामने वाले के लाख कितना है वो भाव जागृत होएगा नहीं, क्योंकि वो अभिमान से धन से खुद ही परिपूर्ण है। तो विद्याधर कहता है महाराज मेरे अंदर सब कुछ था, धन यश कीर्ति सौंदर्य सब कुछ था, लेकिन मैंने एक बार दूसरे को देख करके जो अंगिरा वंशीय ब्राह्मण थे मैंने केवल हंस दिया था। तो आज उन्हीं ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें सर्प की योनि मिलेगी और तुम्हारा उद्धार स्वयं भगवान करेंगे। तो विद्याधर का उद्धार किया है प्रभु ने। शंखचूर्ण का वध करने के बाद अरिष्टासुर का वध किया है। उसके बाद नारद कंस संवाद आरंभ होता है।
जिस कंस वध की कथा आरंभ होती है। नारद जी मथुरा कंस के पास पहुंचे और कंस से कहते हैं कि तुम इतने मथुरा के यशस्वी राजा हो और तुमने जीवन में सारी तप बल से सब कुछ प्राप्त किया और तुमने एक अपने काल को आज तक ना मार पाए, कैसे राजा होते हैं? नारद जी से कंस कहते हैं, महाराज मैं क्या करूं, मेरा काल इतना प्रभावशाली है। मैंने अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, पूतना को, तृणावत को, अन्यत्र कितने राक्षसों को भेजा है, लेकिन एक एक को मार देता है। अब संत शिरोमणि नारद आप ही बताइए ना कि मैं करूं तो क्या करूं, कौन सा ऐसा उपाय करूं जिसके करने से मेरे काल की मृत्यु हो जाए। तो नारद जी कहते मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। बोले ऐसा करो, तुम अपने इस मथुरा में विशाल यज्ञ का आयोजन करो और यज्ञ का आयोजन करने के उपरांत उसमें मतवाला हाथी रखो, बड़े बड़े मल्ल योद्धाओं को रखो और कृष्ण बलराम को मेला दिखाने के माध्यम से यहाँ पर बुलाओ। जब तुम इस ब्रज में कृष्ण और बलराम को बुलाओगे ना, तो मतवाले हाथी के सन्मुख ही शरण के नीचे दोनों ही दब जाएंगे और उद्धार हो जाएगा और तुम्हारे ऊपर कोई भी कलंक नहीं लगेगा। ये बात सुन करके कंस कहता है, ये तो आपने बहुत अच्छी लीला बताई, लेकिन महाराज आपने उपाय तो बता दिया, लेकिन कृष्ण बलराम को मथुरा लाएगा कौन ब्रज से? बोले वो स्वयं वसुदेव के मित्र अक्रूर, जो तुम्हारे ही राज्य के महामंत्री हैं, और जब तुम उनको ये आदेश दोगे कृष्ण बलराम को लाने, जिनकी बात को नंद कभी नहीं टाल सकते। कंस ने अक्रूर जी को भेजा कि ब्रज जाकर के कृष्ण बलराम को लाना है। अक्रूर जी मन में सोच रहे हैं, अचानक ये कंस राजा कृष्ण बलराम को इस मथुरा में क्यों लाना चाहते हैं? मन भाव जागृत हो रहा है अक्रूर जी का, लेकिन राजा का आदेश पाकर अक्रूर जी उस ब्रज की ओर जा रहे हैं। जिस ब्रज में जाकर नंद यशोदा के द्वार पर अक्रूर जी पहुंचे तो नंद और यशोदा ने स्वागत किया। स्वागत करने के उपरांत जलपान कराया। नंद पूछ रहे हैं, अरे अक्रूर, अचानक इस ब्रज में आपका आना क्या कारण है? यशोदा भोजन थाल लेने अंदर रसोई में गई थी। अक्रूर जी ने कहा, नंदराज, कंस ने मथुरा में एक विशाल मेले का आयोजन कराया है, जिस मेले में बड़े दूर दूर से राजा महाराजा उस यज्ञ में सम्मिलित होने आए हैं और कंस की ये इच्छा है कि उनके भांजे कृष्ण बलराम भी उस मेले को देखने आए। तो आप ऐसा करो, कुछ दिन के लिए कृष्ण बलराम को मेरे साथ भेज दो, मैं उन्हें लेने आया हूँ। अंदर से यशोदा आई, अक्रूर जी से कह रहे, क्या कह रहे हो तुम? अक्रूर, मेरे प्राण के नाथ को लिवाने आए हो तुम? मैं कदापि अपने अखियन के तारों को नेक अपने नेत्रों से ओझल नहीं होने देती। मैं कदापि कृष्ण बलराम को मथुरा नहीं भेज सकती। नंद बाबा ने यशोदा को समझाया है कि कुछ दिन की तो बात है, मेला देख करके वापस इस ब्रज में आ जाएंगे, क्या है। नंद ने जब यशोदा को समझाया, यशोदा तो मान गई, दिल में पत्थर रख दिया, लेकिन जैसे ही प्रातः काल का समय आया तो नंद के द्वार पर हजारों गोपियां खड़ी हैं। सारे ब्रजवासी अक्रूर जी रथ पे सवार हुए, द्वारिका नाथ बैठे हैं रथ पर, और जैसे ही गोपियां रथ पर बैठी तो रथ के आगे सारी गोपियां लेट गई।
कि ब्रज नारी व्याकुल भई उमड़ा प्रेम अपार मथुरा जाते प्राणपति कैसे हो सारी ब्रज की गोपियां रथ के आगे लेट गई। अक्रूर जी से कह रही, अक्रूर जी कहाँ जा रहे हो मेरे प्राणनाथ को लेकर? अक्रूर जी कहते हैं हम कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने के लिए आए। बोले हमारे प्राणनाथ को अगर इस ब्रज से ले जाना चाहते हो ना, पहले ये रथ का पहिया हमारे ऊपर चढ़ा दो। हाय प्राण प्रिय को हृदय कैसे भयो कठोर रथारूढ़ मुखरित उदय नहीं चितवत आज गोपियां रो रही और आज कन्हैया से कह रही मथुरा ना जाओ कन्हैया तेरी रोवेगी मैया मथुरा ना जाओ कन्हैया मेरी रोवेगी मैया मथुरा ना जाओ कन्हैया तेरी रोवेगी मैया मथुरा ना जाओ कन्हैया तेरी रोवेगी मैया कौन खाएगा माखन कौन खाएगा माखन कौन खाएगा माखन कौन खाएगा माखन कौन लाचेगा देखो नंद के अंगना मथुरा ना जाओ कन्हैया तेरी रोवेगी मैया मथुरा ना जाओ कन्हैया तेरी रोवेगी मैया सारी गोपियां रो रही। अक्रूर जी से बार बार कह रही, अक्रूर जी तुम्हें लेख लज्जा नहीं आती? हमारे प्राणनाथ को लेने आए हो। आज सारी गोपियां लड़ रही हैं। ये विरह के सागर में ब्रज डूब जाएगा कान्हा अगर तुम इस ब्रज को छोड़ कर गए। कभी याद करो वो दिन, हम गोपियों का क्या होगा? हमको तो छोड़ो, उस राधा का क्या होगा? प्राणनाथ तेरे बिन जसुदा ये मैया कैसे जिएगी कान्हा? तुम ही हो सहारा, तुम ही हो सहारा तुम ही हो सहारा। कान्हा तुम ही हो सहारा
के भय से रुक्मिणी जी संकोच पूजन करने। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा लो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना जय दो। हो। ऐसी ओढ़ू चूनर जो रंग नाही छूटे, ऐसी और चूनर जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ू चूनर जो रंग नाही छूटे, ऐसी और चूनर जो रंग नाही छूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो रंग नाही छूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे। सतगुर बोला के मेरे पैर तो करा दो, सतगुर बोला के मेरे पैर तो करवा दो, सतगुर बोला के मेरे पैर तो करवा दो, सतगुर को बोला के मेरे पैर तो करवा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। देवी रुक्मणी माता के मंदिर में जाकर के देवी से याचना कर रही हैं, हे माँ, मैंने आपके श्री चरणों का ध्यान करते हुए बाल्यावस्था से द्वारिकाधीश को अपने ही पति के स्वरूप में वर्ण किया है। अगर आज मुझे स्वयं द्वारिकाधीश नहीं मिले तो अपने प्राण को त्याग देंगे। जैसे ही रुक्मणी
देवी से प्रार्थना कर रही हैं, तो पीछे से जाकर के स्वयं द्वारिकाधीश आ रहे हैं और द्वारिकाधीश आ रहे हैं और रुक्मणी का हाथ पकड़ करके आज हरण करके ले जा रहे हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और जैसे ही द्वारिकाधीश रुक्मणी जी का हरण किया है, तो स्वयं आज द्वारिकापुरी में विवाह मंगल महोत्सव की तैयारी हो रही है और चारों तरफ विवाह के मंगल महोत्सव गीत गाए जा रहे हैं। लगुने आए हरे हरे, लगुने आए हरे हरे, लगुने आए मेरे अंगना, लगुने आए हरे हरे, लगुने आई हरे हरे, लगुने आई मेरे अंगना। ये दो नंदन फूले न समाए, लगुने आए हरे हरे, लगुने आए हरे हरे, लगुने आए मेरे अंगना। ये दो नंदन फूले न समाए, लगुने आए हरे हरे, लगुने आए हरे हरे, लगुने आए मेरे अंगना यदुनंदन पूरे समा। द्वारिकापुरी में जहाँ पर सुंदर विवाह मंगल गीत हो रहे, वहीं पर स्वयं रुक्मणी जी ने द्वारिकाधीश ने वर्ण किया है।